हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे जहाँ कल टॉपिक पढ़ाकर हमने समाप्त किया था वहीं से टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। कल मैंने आपको वाक्य पढ़ाया था और वाक्य पढ़ाते समय मैंने आपको वाक्य के वर्गीकरण को बताया था कि वाक्य को दो आधारों में बांटा जाता है। एक जो है अर्थ के आधार पर बांटा जाता है और दूसरा रचना के आधार पर बांटा जाता है। रचना के आधार पर वाक्य होता है 3 प्रकार का और अर्थ के आधार पर वाक्य होता है 8 प्रकार का। मैंने आपको कहा था जो अर्थ के आधार पे 8 प्रकार का वाक्य होता है उसको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले रचना वाला पढ़ाऊंगा। और रचना वाले में मैंने कल आपको पढ़ा दिया था कि रचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य, जिसमें से मैंने आपको सरल वाक्य पढ़ा दिया है और संयुक्त वाक्य पढ़ा दिया है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मिश्र वाक्य। ओके, क्या पढ़ाना है? मिश्र वाक्य पढ़ाना है। तो हेडिंग लगाएंगे आप मिश्र वाक्य। देखिए क्या होता है। सरल वाक्य में मैंने बताया था एक ही वाक्य होता है। क्या होता है? एक ही वाक्य होता है। उसमें कर्ता एक हो सकता है, एक से अधिक कर्ता हो सकता है। उसमें जो है विधेय एक हो सकता है और एक से अधिक विधेय हो सकता है। मैंने आपको संयुक्त वाक्य में बताया था कि एक से अधिक सरल वाक्य उसमें जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक वाक्यों द्वारा, शब्दों द्वारा एक से अधिक सरल वाक्य को जोड़ा जाता है, जिसमें एक से अधिक सरल वाक्यों से कहते हैं संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? जिसमें उपवाक्य आ जाता हो, जिसमें क्या आ जाता हो? उपवाक्य आ जाता हो, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। यानी कि उपवाक्य किस में मिलता है? सरल वाक्य में मिलेगा उपवाक्य? नहीं मिलेगा। संयुक्त वाक्य में मिलेगा? नहीं मिलेगा। उपवाक्य किस में मिलता है आपको? मिश्र वाक्य में मिलता है। और उपवाक्य भी कैसा मिलेगा? आश्रित उपवाक्य मिलेगा। आश्रित उपवाक्य का मतलब है वो अपना आश्रित उपवाक्य का मतलब होता है वो अपना खुद से अर्थ नहीं दे पाएगा। अर्थ देने के लिए प्रधान उपवाक्य में क्या होगा? आश्रित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए लिखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? जिसमें हम शॉर्टकट में अगर इसकी बात करें तो जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो, जिसमें क्या हो? एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो। आश्रित उपवाक्य जिसमें ये कंडीशन पूरा होगा तो वही क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। क्या होना चाहिए? एक प्रधान उपवाक्य होना चाहिए, एक आश्रित उपवाक्य होना चाहिए। आश्रित उपवाक्य अपना तभी अर्थ दे पाएगा जब प्रधान उपवाक्य से जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि मैं इस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, परिभाषा वगैरह बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको हम सही कैसे करेंगे उस पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि मिश्र वाक्य क्या होता है। तो मिश्र वाक्य में मैंने अभी आपको परिभाषा में बताया कि जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो। आश्रित उपवाक्य अपना तब तक अर्थ नहीं देता है जब तक एक प्रधान उपवाक्य से जुड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो रही थी मिश्र वाक्य की। मैं आपको ये बता रहा था कि मैं परिभाषा पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है उसे हम करेंगे कैसे। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है डायरेक्टली पूछता है कि वाक्य की पहचान करो कि वाक्य मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है कि सरल वाक्य है। तो मैं डायरेक्ट आपको पहचान ही बता रहा हूँ ताकि तुरंत पहचान करके आप अपना आंसर कर सकें। तो मैंने आपको संयुक्त वाक्य की पहचान बताया, पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो पिछली क्लास में मैंने संयुक्त वाक्य की पहचान बताया था, जोड़ता है और आता है, किंतु आता है, परंतु आता है, ये सारे शब्द आएंगे तो संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य की पहचान बताया कि एक ही वाक्य होगा, कर्ता एक होगा, विधेय एक होगा, एक से अधिक कर्ता होगा, एक से अधिक विधेय होगा, लेकिन उसमें कोई आश्रित उपवाक्य नहीं होगा, उसमें कोई दूसरा और वाक्य नहीं होगा। आज मैं पहचान बता रहा हूँ कि मिश्र वाक्य में क्या होगा। मिश्र वाक्य में ये होगा कि एक प्रधान उपवाक्य आएगा और एक आश्रित उपवाक्य आएगा।
जिसमें जिसमें जो है आश्रित उपवाक आ जाएगा उसे क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे, क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि आश्रित उपवाक आ गया है? समस्या इस बात का भी है क्योंकि मैंने कहा केवल डायरेक्ट पहचान की बात अभी हो रही है ताकि आप केवल क्वेश्चन कर लें। तो पहचान में अगर ये सारे शब्द जो बोर्ड पे मैं लिखा हूं आपको दिखाई दे रहा है, अगर किसी वाक्य में जो आ जाए, सो आ जाए, तब आ जाए, जहां आ जाए, वहां आ जाए, जिसने आ जाए, जिससे आ जाए, जितना आ जाए, उतना आ जाए, अगर ये सारे शब्द आपको किसी वाक्य में बीच में दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए यह वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य है। इसमें क्या है, आश्रित उपवाक छिपा हुआ है। या है, छिपा हुआ नहीं है। बातें सबको समझ में आ रही है? चलिए आप एग्जाम्पल द्वारा आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे आप बताएंगे कि वह मिश्र वाक्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा कि की का प्रयोग करना है। की का प्रयोग करके हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, बताओ बोलो जी, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? एक दूसरे के ऊपर, इसमें एक चीज और होती है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, मिश्र वाक्य में जो क्रियाएं आती है एक दूसरे के ऊपर आश्रित होती है। मिश्र वाक्य में जो क्रियाएं आती है क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये हो गया कि यदि, देखो यदि शब्द भी होता है, यदि कठिन परिश्रम, यदि कठिन परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, हो जाओगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो बताएगा? हाँ, घंटी बजी तो शब्द भी आता है। घंटी बजी, घंटी बजी तो बच्चे पानी पीने गए। मैं जब पढ़ाऊंगा तब तुम शोर नहीं करोगे, शोर नहीं करोगे। देखिए अब इन सारे एग्जाम्पलों को आप ध्यानपूर्वक देखिए। यदि कठिन परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। सफल होना किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, कठिन परिश्रम करने के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो ये दो क्रियाएं क्या हो रही है, क्रियाएं एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो रही हैं। और मैंने आपको पहचान चिन्ह भी बताया था। पहचान चिन्ह क्या बताया था कि यदि आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो यदि आ जाता है तो क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। यदि तो आ जाता है तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। यदि जब आ जाए, तब आ जाए तो भी क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। की आ जाता है तो भी क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। बातें समझ में आ रही है? ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, मिश्र वाक्य हो गए। अब मिश्र वाक्य में मैंने आपको बताया आश्रित उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, इसी में आश्रित उपवाक्य क्या होता है। ठीक है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है, कौन बताएगा? मैंने अभी आपको बताया आश्रित उपवाक्य होते हैं जो अपना खुद अर्थ नहीं दे पाते हैं। ये प्रधान उपवाक्य में क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। उससे जब मिलते हैं तब जाकर के क्या कर पाते हैं, अपना अर्थ दे पाते हैं। क्या दे पाते हैं, अपना अर्थ दे पाते हैं। तो ये होते हैं तीन प्रकार के। ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा होता है क्रिया विशेषण।
अब देखो मिश्र वाक्य से एग्जाम में ये भी पूछता है, एग्जाम्पल देकर पूछता है, बताओ किसमें संज्ञा उपवाक्य है, किसमें विशेषण उपवाक्य है और किसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य है, आपको ये भी बताना होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली पहचान पे काम करेंगे। डायरेक्टली ये जानेंगे इनकी पहचान क्या होती है, डायरेक्ट क्या जानेंगे, इनकी पहचान क्या होती है। डायरेक्ट हमें पहचान करने वाले शब्द जान लेने हैं कि किससे हम जान जाएंगे कि ये संज्ञा सर्वनाम है कि विशेषण सर्वनाम है कि क्रिया विशेषण सर्वनाम है। ओके, तो जिस वाक्य में की आ जाएगा, जिस वाक्य में क्या आ जाएगा, की आ जाता है, उसे कहते हैं संज्ञा उपवाक्य। यानी कि इसकी पहचान कैसे करेंगे, जिस वाक्य में की आ जाएगा उसे क्या हम मानेंगे, यह संज्ञा उपवाक्य है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे उदाहरण के तौर पे ये हो सकता है, एग्जांपल ले लें, जैसे एग्जांपल ले लें, इसका नाम लिख लेंगे, देवांश, तुम्हारा नाम लिख लें। हाँ, बहुत खुश रहता है, इसका नाम लिखा जाता है देवांश, ठीक है। तुम, अब किसका नाम लिखे, अज्ञात आदमी का नाम लिखना पड़ेगा, वो ज्ञानी है दोनों। आप चलो कृष्णा है, इसी का नाम लिखिए, भगवान। देखो देवांश, तुम कृष्णा को इतना गाली दो, इतना गाली दो कि वह तुम्हें मार डाले। देखो एग्जाम्पल क्या है, देवांश तुम कृष्णा को इतना गाली दो कि वह तुम्हें मार डाले। अब इसमें पूछा जाए, बताओ ये कौन सा वाक्य, किस प्रकार का वाक्य है और किस प्रकार का इसमें जो है उपवाक्य है। तो मैंने कहा परिभाषा भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, बस पहचान पे काम करिए। मैंने आपको बताया, क्या बताया आपको इसके पहले, कि अगर जिसमें की आ जाता है वो क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। यहाँ पे हमें की दिखाई दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य होगा ना। लेकिन अगर पूरी की बात करें तो पूरा ये मिश्र वाक्य तो है ना, ये पूरा का पूरा ये मिश्र वाक्य हो गया। इतनी बात समझ में। अब बात की जाए कि बताइए मिश्र वाक्य में कौन सा आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। तो आश्रित उपवाक्य मैंने अभी बताया, संज्ञा अगर उपवाक्य होगा तो उसमें क्या लगा होगा, की लगा होगा। अगर की मिल जाए तो क्या होगा, ये संज्ञा उपवाक्य होगा। बोलो संज्ञा उपवाक्य वाला बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई डाउट, संज्ञा उपवाक्य वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो जी। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो, अहिंसा का पालन करो। चलो बताओ इसको कौन सा ये आश्रित उपवाक्य है? संज्ञा है। क्यों संज्ञा है? क्यों? क्योंकि की लग गया है। क्या लग गया है? की लग गया है। अगर की लग गया तो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। तो क्या संज्ञा उपवाक्य एग्जाम में आएगा तो हम कर लेंगे? कुछ नहीं करना, एक चीज ध्यान देना है कि संज्ञा उपवाक्य में अगर की लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे वाले पे। संज्ञा के बाद क्या है? विशेषण वाला है। विशेषण उपवाक्य, इसको कैसे जानेंगे कि कौन कौन सा शब्द इसमें आता है? कौन बताएगा इसमें कौन कौन सा शब्द आता है? तो हो जाता है जैसा, जितना, उतना, हाँ, जो, जैसा, जितना, उतना, जिसे। अगर ये सब शब्द आते हैं तो क्या हो जाएंगे? विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। अगर ये सारे शब्द आ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जिनको, जिसका, जिनको, ठीक है ना। अगर ये सारे शब्द आते हैं, जिनका भी होता है, जिनका तो मैं लिखा हूँ, तो जैसे की आएगा तो क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य होगा। और बोर्ड पे लिखे हुए सारे शब्द आएंगे तो क्या हो गया? पीछे बात नहीं,
ये सब क्या हो जाएंगे, विशेषण उपवाक्य हो जाएंगे। उदाहरण की आवश्यकता है, उदाहरण देते हैं। उदाहरण कौन बताएगा, कोई उदाहरण बताएगा? बताओ जी, कोई उदाहरण बताओ। हाँ, यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। चोरी की थी, तो इसमें क्या आ गया बताओ, इसमें क्या आ गया, बोलो जी। जिसने आ गया, क्या आ गया, जिसने आ गया। और जिसने आ जाएगा तो क्या होगा, जिसने आ जाएगा तो क्या होगा, विशेषण उपवाक्य होगा। क्या होगा, विशेषण उपवाक्य होगा। और एग्जांपल बताऊं, क्या और एग्जांपल दूं तुम्हें? हाँ, एक और क्या हो गया, चलो। वे वही खिलाड़ी हैं, वही खिलाड़ी हैं जिन्हें आप बुलाए थे, आप बुलाए। तो क्या आ गया इसमें, जिन्हें आ गया। तो पहचान वाला अगर कोई भी शब्द आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरी बात करते हैं, तो क्रिया विशेषण की बात करते हैं। तीसरी चीज पे आते हैं, क्रिया विशेषण पे। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण की पहचान क्या है? क्रिया विशेषण की पहचान क्या है बताओ? ज्यों आ जाए, त्यों आ जाए, जहां आ जाए, ज्यों आ जाए, त्यों आ जाए, जहां आ जाए, जब आ जाए, तब आ जाए। टेढ़ा लिखा जा रहा है क्या जी? तब आ जाए, आराम से लिखो क्या, तब आ जाए। अगर ये सारे शब्द आ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है? पढ़ दे रहा हूं, चलो साथ में दूंगा इसके बाद। ज्यों त्यों जहां जब तब, ठीक है। अगर ये सारे शब्द आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण होगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखो, सीधा लिखूंगा जितना सुंदर लिख सकता हूं। जब सुबह होगी, सुबह होगी, हाँ कलर चेंज कर रहा हूं, अगली बार चेंज कर दे रहा हूं। जब सुबह होगी तब हम खेलेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। कैसे आप पहचानेंगे क्या है? तब आ गया, जब और तब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो गया प्रगति? क्या हो गया बताओ, बताओ। एक और जहां वाला एग्जांपल ले लेता हूं। प्रगति, प्रगति ऐसे नाम लिखा जाएगा तुम्हारा ना। मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा जहां मिठाई मिलती है। जहां क्या मिलती है? मिठाई मिलती है। अब इसमें पूछा जाए, बताइए कौन सा आश्रित वाक्य था, कैसे बताएंगे? मैंने एक शब्द अभी बताया था आपको, जहां आ जाए। जहां आ गया क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या बताया गया? बोलो, मिश्र उपवाक्य बताया गया। ठीक है ना? ठीक है, बंद कर दो।